हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये हम लोग का परसेंटेज का तीसरी क्लास है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्राइस ऑफ शुगर है इंक्रीज कर जाए 40% से। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो कंजप्शन में कितना हम लोग डिक्रीज करें ताकि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च है उसमें कुछ भी चेंज ना हो। जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफ फैमिली है, वो डेली मार्केट से शुगर लाता है। उसके पास जो अमाउंट है कांस्टेंट है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है शुगर के लिए खर्च करने के लिए उसके पास सीमित है, यानी कि उसको हमेशा ही 100 रुपये या 200 रुपये का शुगर लाना है। मार्केट में गया, पता चला कि जो शुगर का जो प्राइस है बढ़ गया, कितने से 40% से। अब 40% से बढ़ गया तो उसने अपने कंजप्शन में कमी कर दिया। वही बताना है कि कितना कमी किया। यदि जो उसका जो एक्सपेंडिचर है कॉन्स्टेंट है, यानी कि उतना ही सीमित है, उतने में ही आपको लेना है। देखते हैं कितने बनाते हैं। ये हो गया आपका 40% से इंक्रीज कर रहा है। इसका जो वैल्यू होगा 2/5 होगा, यानी कि जो प्राइस है आपका, जो प्राइस है शुगर का, पहले कैसा था? जो पहले था शुगर का प्राइस मार्केट में 5 रुपये पर केजी था, 5 रुपये पर केजी था। लेकिन ये जो शुगर है 5 पर 40% से बढ़ गया, यानी कि 2 रुपये पर केजी बढ़ गया। जो आपका शुगर का जो रेट हो गया, नया जो प्राइस हो गया, कैसा हो गया? 7 रुपये पर केजी हो गया। यानी कि पहले कैसा था? 5 रुपये पर केजी, और बाद में 40% बढ़ने के बाद हो गया ये 7 रुपये पर केजी हो गया। हम लोग एक ऐसा अमाउंट अपने आप मान लेंगे कि जो 5 और 7 दोनों से क्या हो? डिविजिबल। मान लीजिए कि मेरे पास कितना है? 35 रुपये। मैंने जो मार्केट में गया है वो हेड ऑफ फैमिली, उसके पास 35 रुपये है। पहले जो वो लेकर जाता था 35, तो उसमें 5 रुपये पर केजी की दर से 7 केजी शुगर लाता था। लेकिन अब जो है 35 में ही 7 रुपये पर केजी, क्योंकि उसका तो जो प्राइस है 40% से इंक्रीज कर गया है। कितना ला रहा है आपका? 5 केजी ला रहा है। यही बोल रहा है कि जो उसका जो कंजप्शन है, जो उसका खपत है, कितना कम हो गया। यानी कि पहले 7 केजी ला रहा था, और कितना ला रहा है? वो 5 केजी ला रहा है। यानी कि कितना इसका डिक्रीज कर गया? यहाँ से 2 केजी डिक्रीज कर गया है। और एक और बात यहाँ से पता चल रहा है कि जब आपका जो प्राइस है, ये प्राइस हो गया आपका ये, और ये हो गया कंजप्शन, ये हो गया कंजप्शन। यदि आपका जो एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट है, यदि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर होता है क्या? आखिर में जो खर्च होता है क्या? ये होता है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ये हो क्या होगा? मूल्य हो गया, और ये आपका हो गया खपत। यानी कि जब एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो गया, तो जब प्राइस बढ़ेगा तो जो कंजप्शन होगा क्या होगा? उसमें कमी होगा। और यदि कंजप्शन बढ़ेगा तो प्राइस में क्या होगा? कमी होगा। यहीं से हम लोग देखते हैं जो प्राइस इसका बढ़ गया 40% से, तो इसका जो कंजप्शन है 2 केजी घट गया। अब इसी का परसेंटेज निकालना है कि आखिर में जो कि कितना परसेंट से डिक्रीज कर गया इसका कंजप्शन। तो कितना डिक्रीज कर रहा है? 2 कर रहा है। ये इसका 2 कर रहा है, डिक्रीज 2 कर रहा है। 2 केजी का कमी हो रहा है खपत में। कितने को हो रहा है? तो 7 किलो को हो रहा है। मैंने पहले 7 किलो था, अब 5 किलो ला रहा है। तो 100 पे कितना होगा? हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि जो 1/7 का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन का, परसेंटेज में कितना होता है? 14 2/7% होता है। यहाँ से 2/7 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 14 है ये 28 हो जाएगा, और जो 2 है वो 4 हो जाएगा। यानी कि 28 4/7%। ये मेरा कमी हो गया कंजप्शन में। यानी कि जो मेरा कंजप्शन है 28 × 4/7% से डिक्रीज कर गया, घट गया। यानी पहले जितना भी होता था आपका उससे डिक्रीज कर गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो चावल की जो कीमत में जो गिरावट आ रही है, कितना आ रही है? 35% आ रही है। तो याद करना है कि उतने ही रुपये में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जाए जो पहले 1 किलो जो चावल है खरीदने के लिए पर्याप्त था। यहाँ से हम लोग ये देखेंगे, इससे आपका जो प्राइस है जब घट गया यहाँ से 35% से चावल की कीमत में डिक्रीज कर गया, यानी कि जो आपका जो अमाउंट है, जो आपका क्वांटिटी है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा उतने ही रुपये में।
जैसे ये आपका हो गया कितना 35%, तो 35% इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है 7/20 होता है। यानी कि जी आपका जो प्राइस है कैसा घट गया 35% से, यानी कि ये हो गया आपका प्राइस। पहले कितना था आपका, पहले जो प्राइस कितना था 20 रुपये पर केजी था, बाद में कितना हो गया 20 पर 35% से डिक्रीज करेगा, यानी कि 13 हो जाएगा, 7 डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया आपका प्राइस हो गया, पहले कितना था 20 रुपये पर केजी था, बाद में हो गया ये 13 रुपये पर केजी हो गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। जब कभी भी खर्च जो आपका कॉन्स्टेंट होगा तो जो ये वैल्यू है इसका प्राइस का और कंजप्शन का वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जो आपका यहाँ से जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन का जो यहाँ से रेशियो होगा 13 इंटू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। पहले क्या था जो प्राइस था 20 रुपये पर केजी था, बाद में डिक्रीज होने के बाद हो गया 13 रुपये पर केजी हो गया। लेकिन जो आपका कंजप्शन है वो इसके रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पर जो खर्च है वो कांस्टेंट है। अब जो कंजप्शन है पहले 13 केजी हो रहा था, अब कितना हो रहा है 20 केजी हो रहा है। और कंजप्शन यहाँ से कितना इंक्रीज कर गया वैल्यू, तो कंजप्शन यहाँ से 7 केजी क्या हो गया इंक्रीज कर गया। हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले का जो कंजप्शन है कितना केजी है 104 केजी, मैंने 104 केजी है, तो कितना हो गया 104 केजी। अब 104 ये जो 104 केजी है वो 13 का कितना मल्टीप्लिकेशन है, कितना टाइम्स है, तो ये है आपका 8 टाइम्स है। यानी कि जो मेरा जो खपत में जो इंक्रीज हुआ है वो भी क्या होगा 8 टाइम्स हो गया। यानी कि पर जो 7 है ये कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 8 इजिकल टू 56 केजी। यानी कि जो आपका कंजप्शन है चावल में 56 केजी से क्या हो गया बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। ओके, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जो आपका जो चीनी का जो दाम है यानी जो प्राइस है 62/3% से बढ़ जा रहा है, और जो खपत है उस परिवार का 20% कम हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि जो खर्च में जो एक्सपेंडिचर में जो परिवर्तन है कितना का हो रहा है परसेंटेज में। यानी जब चीनी का जो प्राइस है इंक्रीज कर रहा है तो जो खपत है जो फैमिली है, जो फैमिली का जो हेड ऑफ फैमिली है वो क्या कर रहा है अपनी खपत में 20% चीनी का क्या कर रहा है कमी कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है कितने से परसेंटेज में चेंज हो गया, उसमें क्या चेंज हो गया एक्सपेंडिचर का। तो देखते हैं, ये जो हो गया 62/3%, इसका जो वैल्यू कितना होता है 1/6 होता है। यानी कि जो प्राइस था पहले कैसा था आपका 6 रुपये पर केजी था, और 6 पर 62/3% से इंक्रीज कर गया, तो जो वैल्यू हो गया आपका जो प्राइस है कैसा हो गया आपका 7 रुपये पर केजी हो गया। ये होगा आपका प्राइस, पहले प्राइस कैसा था आपका 6 रुपये पर केजी हो गया, और बाद में जो प्राइस है आपका बढ़ के कितना हो जा रहा है 7 रुपये पर केजी हो जा रहा है। और ये जो आपका जो कंजप्शन है 20% से डिक्रीज कर जा रहा है 20%, यानी कि 1/5 हो गया। यानी कि पहले जो कंजम्पशन आपका कितना था 5 केजी था, 5 किलो था, लेकिन 5 पर 20% से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि 1 केजी जो आपका जो चीनी है वो डिक्रीज कर जा रहा है कंजप्शन में। पहले 5 किलो आप यूज़ कर रहे थे, आप कितना यूज़ कर रहे हैं 4 किलो यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया कंजप्शन। ये क्या हो गया कंजप्शन, पहले कितना हो रहा था कंजप्शन का 5 किलो हो रहा था 5 केजी, अब कितना हो रहा है 4 किलो हो रहा है। तो जो आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका जो खर्च है कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है कितना होता है, जो एक्सपेंडिचर जो होता है आपका प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ये होगा प्राइस हो गया आपका, और ये होगा कंजप्शन। तो जो एक्सपेंडिचर हो गया पहले 6 रुपये पर केजी की दर से आप 5 किलो चीनी लाते थे, तो कितना का लाते थे 30 रुपये का लाते थे। अब जो आपका जो प्राइस है इंक्रीज कर गया कितने से 62/3% से, तो 62/3% कितना हुआ 1 हुआ, यानी कि 7 रुपये पर केजी हो गया। और जो आपका कंजप्शन है डिक्रीज करेगा कितना से 20% से डिक्रीज कर गया, यानी कि 5 पर 20% डिक्रीज करेगा 1 करेगा डिक्रीज, यानी कि जो आपका नया कंजप्शन है कितना हो गया 4 केजी हो गया। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू निकलता है एक्सपेंडिचर कितना होगा 28 रुपया हो गया। पहले जो आपका जो खर्च था कितना था 30 रुपया था चीनी के कंजप्शन में, अब कितना हो गया आपका 28 हो गया। यहाँ से कितना डिक्रीज करा है आपका वैल्यू 2 रुपये, यानी कि आपका जो यहाँ से जो वैल्यू है यानी कि जो एक्सपेंडिचर में जो आपका कमी है कितना हो रहा है यहाँ से 2 रुपये का हो रहा है। कितने पर हो रहा है 30 पर हो रहा है, तो परसेंटेज में इसको मानते हैं। ये हो गया आपका 30, तो 100 में कितना होगा ये जो आपका वैल्यू होगा 20/3%, यानी कि 6 इंटू 2/3% होगा।
यानी कि जो आपका जो एक्सपेंडिचर में जो कमी वगैरह यहाँ से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है एक्सपेंडिचर में कितने से 62/3%। मानी कि जितना भी पहले आपका एक्सपेंडिचर हो रहा था, खर्च हो रहा था, उसमें आप 62/3% से क्या करिए, उसमें डिक्रीज कर दिए, कमी कर दिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।